सबसे पहले सभी सनातनी श्रेष्ठ जनों को जय श्री राम। हिंदू शास्त्रों के अनुसार अब तक 3 युग सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग बीत चुके हैं और जो चल रहा है वह कलयुग है। पुराणों के अनुसार कलयुग के साथ ही दुनिया समाप्त हो जाएगी। कलयुग में धरती पर अन्य युगों से ज्यादा अधर्म और पाप बढ़ता जाएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि भविष्य में धरती पर कलयुग इससे भी ज्यादा भयंकर होगा। कलयुग में ही मनुष्य अपने कर्मों का फल भुगतेंगे और बेमौसम बारिश, आंधी तूफान, जल संकट का सामना करेंगे। आइए जानते हैं पुराणों में कलयुग को लेकर क्या भविष्यवाणी गई है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि धरती पर 4 युग होंगे: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में धरती पर धर्म का बोलबाला था। त्रेता युग में धर्म के साथ साथ अधर्म भी चलन में आया। द्वापर युग में अधर्म और पाप ने धरती पर अपनी जगह बना ली। अब भी कलयुग में धरती पर धर्म से ज्यादा पाप है। गीता में यह भी कहा गया है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा, भगवान धरती का कल्याण करने जरूर आएंगे। गीता में 4,32,000 वर्षों का कलयुग बताया गया है, जबकि अभी तक कलयुग के केवल 5,125 वर्ष ही पूरे हुए हैं। कलयुग के इतने से कम वर्षों में ही ऐसा लगता है जैसे पाप अपनी चरम सीमा पर है। लेकिन भयंकर कलयुग में धरती पर भयंकर वर्षा होगी, जिसके कारण पेड़ पौधे और जीव जंतु खत्म हो जाएंगे और इंसान अपनी भूख मिटाने के लिए एक दूसरे को खाएंगे। धन का महत्व बढ़ जाएगा और धरती पर धर्म, दया और इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। पारिवारिक रिश्ते नाम मात्र के होंगे। वेदों की गलत व्याख्या की जाएगी। बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे। धरती पर भूखमरी, बीमारियां, गर्मी, सर्दी, तूफान और बर्फबारी, बाढ़ अपनी चरम सीमा पर होंगे और अंत में दुनिया समाप्त हो जाएगी। कलयुग एक ऐसा समय है जब पृथ्वी पर चीजें बहुत खराब होंगी। कलयुग समाप्त होने के बाद कलयुग नामक भयानक काल आएगा, जो थोड़े समय के लिए ही रहेगा। इस समय के दौरान इतने पाप होने लगेंगे कि इंसान आपस में ही लड़ने झगड़ने के लिए तैयार रहेंगे। पृथ्वी पर कोई ईश्वर नहीं होगा और मनुष्य बिना किसी नैतिक मूल्यों के रहेंगे। हर कोई स्वार्थी हो जाएगा और भगवान की पूजा करने के लिए कोई जगह नहीं होगी। केवल मृतकों की आत्माएं ही पृथ्वी पर रहेंगी। संसार इतने पाप से भर जाएगा कि आने वाले कलयुग में लोग मनुष्य का मांस खा सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि कलयुग के अंत के दौरान जब मनुष्य एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे, हत्या, चोरी, बलात्कार और ब्लैकमेल सबसे आम होंगे। इससे धरती का रंग बदल जाएगा और उस पर मानव लहू बहेगा। कलयुग में दुनिया इतनी खराब हो जाएगी कि लोग अपने माता पिता या बच्चों को भी नहीं पहचान पाएंगे। माता पिता की मृत्यु के बाद बच्चे अपने पिता की आत्मा के लिए प्रार्थना भी नहीं करेंगे। इस युग में धर्म लगभग न के बराबर होगा और धर्म अंततः समाप्त हो जाएगा। कलयुग के अंत में पापों की सीमा इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि भगवान विष्णु कल के अवतार लेंगे और सभी पापियों को नष्ट कर देंगे। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु कल के अवतार लेंगे और पूरी दुनिया के पापियों का नाश करेंगे। इसके बाद सभी दुष्टों का विनाश होगा और फिर एक नए युग की शुरुआत होगी। 3 दिन जब भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर अधर्म और पाप से लड़ेंगे, तब वह क्रूर कलयुग कहलाएगा और पापों के विनाश का दिन और अधर्म के विनाश के दिन के रूप में जाना जाएगा। कलयुग के अंत से पहले कौन कौन सी घटनाएं होंगी? कलयुग के अंत से पहले कई संकेतक दिखाई देने लगेंगे। पुराणों और शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। पुराणों की माने तो कलयुग में पाप चरम पर होगा। लोग एक दूसरे को गाली देंगे। सभी देश आपस में लड़ने को तैयार हो जाएंगे। एक दूसरे के इलाके पर कब्जा कर लिया जाएगा और इंसान और जानवर दोनों पर अत्याचार होगा। वातावरण पूरी तरह से प्रदूषित हो जाएगा। धरती रहने लायक नहीं बचेगी। पानी पीने के लिए अनुपयुक्त हो जाएगा और खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। ऐसे में इंसानियत एक दूसरे का खून चूसेगी और लालच अपने चरम पर होगा। कोई किसी का नहीं होगा। बाप बेटा बाप को मार डालेंगे। कोई स्त्री की इज्जत नहीं करेगा। सब लालची होंगे। दुनिया में हाहाकार मचेगा। हर तरफ दहशत फैल जाएगी। मनुष्य एक दूसरे को सताएंगे, वो मारेंगे, लूटेंगे और चारों ओर दुष्टता होगी। कब होगी कलयुग की समाप्ति? ब्रह्म वैवर्त पुराण में
भगवान कृष्ण कहते हैं कि कलयुग 4,32,000 वर्षों के बाद समाप्त हो जाएगा और उसके बाद शांति और समृद्धि का युग आएगा। शास्त्रों के अनुसार समय का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसके अनुसार हमारे पूर्वजों का एक दिन और एक रात मनुष्य के 1 महीने के बराबर होता है। दूसरी ओर देवताओं का एक दिन और रात मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर होता है। इसी तरह देवताओं का 1 महीना 30 मानव वर्षों के बराबर होता है और देवताओं का 1 वर्ष 360 मानव वर्षों के बराबर होता है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्ष का होता है, जिसमें 4,27,000 वर्ष शेष रहते हैं। जब कलयुग का अंत निकट आएगा तो मानव जाति का अंत शुरू हो जाएगा। मनुष्य एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण हो जाएंगे और एक दूसरे को मारने लगेंगे। कलयुग के अंत तक मनुष्य की आयु मात्र 13 वर्ष की होगी और उसकी लंबाई मात्र 4 इंच होगी। कलयुग के अंत के बाद कौन से युग की शुरुआत होगी? पुराणों के अनुसार जब कलयुग का अंत होगा तब पृथ्वी पर जीवन की एक नई शुरुआत होगी। प्रकृति धीरे धीरे पूरे ग्रह को पुनः प्राप्त कर लेगी। एक नए युग की शुरुआत करते हुए मनुष्य का पृथ्वी पर पुनर्जन्म होगा। इस नए युग में न तो कोई पाप होगा और न ही कोई पापी। सारी मानवता सह अस्तित्व में रहेगी और महान जीवन जिएगी। सभी भगवान को याद करेंगे और एक दूसरे के प्रति दयालु रहेंगे। सतयुग 17,28,000 वर्ष का होगा और लोगों की आयु 4,000 से 10,000 वर्ष के बीच होगी। एक बार फिर धरती पर धर्म का बोलबाला रहेगा। मनुष्य परम ज्ञान प्राप्त करेगा। मनुष्य सतयुग में तपस्या के माध्यम से प्रभु से संवाद करने में सक्षम रहेगा। सतयुग को विश्व का स्वर्ण युग कहा जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री राम।